Namaste, Javian. I'm Javian Khushbukar, lecturer. Program is BEd course semester. Course name is Health Education. Session is Personal Hygiene. We will discuss about what is a personal hygiene. What is a personal hygiene? The word hygiene is divided for the Greek word hygienious, which means helpful, related to health. Generally, we use the terms hygiene to describe the practice of keep oneself and their surrounding clean, especially to prevent illness or the spread of disease. Good hygiene is the barrier of many contagious diseases, including because oral disease. It is play to the important role of promoting better health and well-being. In our last article, we discussed the difference between hygiene and sanitation. Keep reading to your different type of hygiene. व्हाट इज हाइजीन? अब हम हाइजीन की बात करेंगे कि हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। यह ग्रीक वर्ड से हाइजीन से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है हेल्थफुल। और इसके बारे में बात करेंगे हम आगे कि हाइजीन से हम अपनी बॉडी को क्लीन रखने से और डिसीज फ्री रहते हैं, जिसे गुड हाइजीन बोला जाता है। हम हाइजीन को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं टाइप ऑफ हाइजीन। इसमें हम हाइजीन में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल हाइजीन 4 पार्ट में डिवाइड है। पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन एंड डोमेस्टिक हाइजीन एंड फोर्थ इज अ फूड हाइजीन। फर्स्ट हम बात करेंगे personal hygiene which is involve the cleanness of own body and cloth, proper living habits, habit diet, rest and exercise. Basically means cleanness of your body. पर्सनल हाइजीन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे तो हम इसमें हमारी लिविंग स्टाइल कैसी है, क्लीन साफ सुथरे क्लोथ्स हैं, अच्छा खाना लेते हैं, कंप्लीट रेस्ट है एंड प्रॉपर रेगुलर एक्सरसाइज किया जाता है। एंड गुड पर्सनल हाइजीन मीन कीप ऑल पार्ट ऑफ फिजिकली बॉडी क्लीन एंड हेल्दी। इसका मतलब है कि हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रखते हैं। इट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द मेंटेनिंग बोथ फिजिकली एंड मेंटली। जब हमारी बॉडी फिजिकली क्लीन रहेगी तो हम मेंटली भी हेल्दी रहेंगे। इट्स पीपल हु पार्टिसिपेट पुअर पर्सनल हाइजीन practice poor personal hygiene. The body offered a perfect environment of the growth of germs, gains, living of invulnerable of infections. क्योंकि लिविंग लाइफ में हमारी डेली लाइफ में डिफरेंट जर्म्स वगैरह इन्वायरमेंट में घूमते रहते हैं, जिससे हमारी पर्सनल हाइजीन ना होने से वो हमारे डिसीज इफेक्टिव कर देते हैं, डिसीज होता है। इट्स मेन गोल ऑफ पर्सनल, हमारा जो मेन गोल है पर्सनल हाइजीन का, इट्स इम्प्रूव और इनहेंस पर्सनल स्टैंडर्ड ऑफ क्लीननेस। मतलब हमारे पर्सनल स्टैंडर्ड और क्लीननेस को बढ़ाना होता है। विद इन पीपल लिविंग कंडीशन, हमारे जो लिविंग कंडीशन है, सम ऑफ द पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस इंक्लूड द बाथिंग। लिविंग कंडीशन में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल बाथिंग इंक्लूड होता है, कपड़े धोना है तो वॉशिंग क्लॉथ, वॉशिंग योर हैंड, रेगुलर हैंड वॉश करना, प्रॉपर यूज ऑफ द टॉयलेट क्लीन रखना एंड अच्छे से यूज करना, केयरिंग ऑफ द टीथ, रेगुलर ब्रश करना, नेल क्लीन रखना या कट करना, फीट अपने पैरों को अच्छे से वॉश करना, आउट ऑफ डोर जाना तो इंडोर आने के बाद उसे वॉश करना, ग्रूमिंग मतलब अपने रूम की सफाई करना, मेंटेन द गुड प्रैक्टिस व्हेन इधर स्पिटिंग, स्नीजिंग और कोचिंग। मतलब अगर अलग स्पिट मतलब थूकना, स्नीजिंग सांस लेना, छींकना, खांसी, या इंक्लूडिंग द क्लीन हैबिट टू यंग एज। मतलब ये सभी हमारे यंग एज में इंक्लूड होते हैं। ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटे बच्चों को क्या सुनाते हैं कि हमें हैंड वॉश करना चाहिए, रेगुलर ब्रश करना चाहिए। इट इज द पर्सनल हाइजीन। सेकंड हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन के बाद हमारे इन्वायरमेंटल हाइजीन, मतलब वातावरण की साफ सफाई। द एम ऑफ इन्वायरमेंटल हाइजीन इज द क्रिएट सेफ स्पेस सो एज टू प्रिवेंट डिसीज। मतलब हमारे आसपास के एनवायरमेंट या हमारे आसपास के वातावरण को क्लीन रखना, जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। इट जर्नल इन्वायरमेंट हाइजीन इन्वॉल्व disinfection activities, prudent control, disinfection and the fumigation activities. When the environment is polluted with toxin,
वॉस्ट, मतलब डिटॉक्सिन जो चीजें होती हैं उनसे बचने के लिए थ्रू द अदर स्पिट ऑफ द वॉमिटिंग द स्टेट of countable of the respective cleaning of the environment using comparing that in the field of environment। तो जो हमारे आसपास के वातावरण है उनको क्लीन रखना चाहिए एंड environmental hygiene the way children this way children and other people who use the same street and prevent the feeling ill due to exposed to such for मतलब जब हम एनवायरमेंट में गंदगी फैलाते हैं तो वहाँ पर आसपास के कोई और पीपल आने के बाद उनको डिसइंफेक्शन हो जाती हैं उस वेस्ट प्रोडक्ट के कारण। एनवायरमेंटल हाइजीन टेक केयर ऑफ हेल्थ बोथ करंट ऑफ द फ्यूचर एंड जनरेशन। एनवायरमेंटल को हमेशा क्लीन रखना चाहिए अभी और फ्यूचर के लिए भी, जिससे हमारे जनरेशन को हेल्दी प्रोवाइड किया जा सकता है। यूज प्रॉपरली डस्टबिन एनवायरमेंट। डोमेस्टिक हाइजीन में हम बात करेंगे डोमेस्टिक हाइजीन विच इन्वॉल्व द क्लीननेस एंड सैनिटरी प्रिपरेशन ऑफ फूड। जब हम खाना कैसे बनाते हैं इन वेंटिलेशन, हमारे घर में वो वेंटिलेशन कैसे है, जनरली मीन द क्लीननेस ऑफ होम। हम डोमेस्टिक हाइजीन में बात करेंगे हमारे घर पे कैसी साफ सफाई है और हमारे घर में वेंटिलेशन कितनी प्रॉपरली है, हमारे कपड़े कितने क्लीन हैं और बेडिंग कितने अच्छे से बनाई हुई है, हाउस क्लीनिंग कितने अच्छे से रखते हैं। तो रेगुलर and these activity include washing clothes and bedding। जो हम रेगुलर कपड़े वॉश करते हैं, हमारी बेडिंग कैसी है, क्लीनिंग कैसी है, टॉयलेट कितने साफ है, स्वेपिंग कितनी की जाती है, क्लीनिंग द फ्लोर, हमारा फ्लोर जो फर्श होता है वो कितना क्लीन है, डिशेस आफ्टर मील, खाना खाने के बाद हमारे जो बर्तन है मतलब हमारे जो डिशेस है वो कितने क्लीन और कैसे क्लीन किया जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप योर हाउस क्लीन सो दैट इज रिमेन द हेल्दी प्लेस। जो हमारी हाउस क्लीनिंग है हमारी डिफाइन करते हैं कि यह हेल्दी प्लेस है या नहीं। इट इज केस योर हाउस as थिंक इज नॉट आफ्टर क्लीन। जब क्लीन ना हो तो डर्ट एंड मॉस्किटोज एक्यूमुलेट, वहाँ पर डस्ट होगी तो मस्टर्ड एक्यूमुलेट होंगे, मेक द हाउस आइडिया ऑफ breeding of recessing germs and disease carry the animal these germs and causes infection sickness and people living in house। जो इंसान रजिस्टिंग क्लीनिंग नहीं होगी तो जितने लोग वहाँ पर रहते हैं वो हमेशा बीमार रहेंगे, उनको डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शन होंगे क्योंकि उनकी वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं है। हाइजीन इज फूड स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपर वॉश डिस्पोजल, मतलब जो चीजें हैं वहाँ पर डस्ट वगैरह वो डिस्पोज नहीं की जा जाती या पेट रखा हुआ है तो वह गंदगी ज्यादा फैलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ इज द फूड हाइजीन, हमारा खाना कितना साफ सुथरा है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ हेल्थ पॉपुलेशन एंड कंटेमिनेटेड फूड, इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ कॉजेस अपग्रेड एंड ट्रांसमिशन। मतलब फूड के सबसे ज्यादा हाई रिस्क होता है हमारा फूड पॉपुलेशन में, जो लोग होते हैं वो खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या वो खाते हैं तो उसमें कम से कम हाइजीन रखते हैं जिससे जिससे डिसीज का रिस्क या फिर डिजीज ट्रांसमिशन होने के ज्यादा चांसेस। द फूड दैट इज कीप ऑफ द लॉन्ग कंटेनिंग पाथवे, मतलब खाने को ज्यादा लॉन्ग तक रखना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें डिटॉक्सिन केमिकल फूड स्टफ एंड द कंज्यूमिंग रॉ ऑफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, क्योंकि रॉ मटेरियल्स को ज्यादा यूज करने से कम प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि रॉ मटेरियल को ज्यादा टाइम तक स्टोर करने से उसमें फंगल इन्फेक्शन और डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया स्टार्ट हो जाते हैं, कैन बी कंटेमिनेटेड बाय द फील्स डर्टी हैंड्स एंड अनक्लीन वॉश। क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं हम फील्स डर्टी हैंड गंदे हाथ अनक्लीन वाटर यूज कर लेते हैं। फूड दैट बी प्रॉपरली प्रिपेयर कैन ऑल्सो लीड द केमिकल पॉइजन। फूड क्योंकि अच्छे से प्रिपेयर ना करके हम बाहर से आउट ऑफ स्ट्रीट से मंगवाते हैं तो अनक्लीन और केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं क्योंकि उनमें इंसेक्ट और डिफरेंट फंगल जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए फूड को हमेशा क्लीन वाटर हैंड वॉश करके और अच्छे इन्वायरमेंट पे और ट्राई करना है कि हमें सीजनल फूड को ट्राई करना है और वेजिटेबल्स को। रीज़न है क्योंकि स्टोर फूड में ज़्यादा केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं और जो हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं। टाइप ऑफ पर्सनल हाइजीन, देयर आर मैनी टाइप ऑफ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में हम बात करेंगे डिफरेंट। फर्स्ट इज द डेंटल, क्योंकि हमारे डेंटल हाइजीन इन्वॉल्व मोर द जस्ट हैव टीथ, हमारे
हमारे हमारे दांतों से संबंधित है, जिससे हमें अपने दांतों को रेगुलर ब्रश करना चाहिए, जिससे हमारी दांत स्वस्थ रहते हैं, हमारे गम्स में डिजीज नहीं होते हैं। नेक्स्ट है बॉडी सर्वल मिनरल स्वेट ग्लैंड, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द स्वेट, क्योंकि जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं उसको बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोसेस क्रिएट द स्मेल एंड बॉडी ऑर्डर, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ऑर्डनर होते हैं और स्मेल हमारे बैक्टीरिया के द्वारा ही स्टार्ट होता है। वॉशिंग द बॉडी विल हेल्प प्रिवेंट स्किन इरिटेशन, रेगुलर वॉश करने से हमारी बॉडी में जो इरिटेशन है, मतलब खुजली है, फंगल इन्फेक्शन वगैरह ऑर्डर वगैरह नहीं होते हैं, क्योंकि इसलिए रेगुलर बॉडी को वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट इज हैंड वॉश। Next is hand wash. A regular hand wash is one of the best way to provide one of the best way spreading communicable disease, कि हमारे हैंड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट जगह टच होते हैं, इसलिए हमें रेगुलर हैंड वॉश करना चाहिए, जिससे हमारी कम्युनिकेबल डिसीज स्टार्ट नहीं होता। सोर्स रिकमेंडिंग वॉश द हैंड एट द सर्टेन टाइम बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रिपेयर फूड, खाना बनाने से पहले, खाना बनाने के समय और खाना बनाने के बाद हमें हैंड वॉश करना। बिफोर ईटिंग, खाना खाने से पहले हमें हैंड वॉश करना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर लुकिंग फॉर एनीवन ऑफ वॉमिटिंग एंड हैंड, किसी को डायरिया प्रॉब्लम है या किसी को वॉमिटिंग प्रॉब्लम है, उससे पहले और बाद में हमें हैंड वॉश करना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटिंग ए कट ऑफ वुड, जब कभी चोट लगी है तो पहले हमें जो छूने से पहले हमें हैंड वॉश करना चाहिए, और आफ्टर ट्रीटिंग, उसकी ट्रीटमेंट करने के बाद भी हमें हैंड, आफ्टर गोइंग द बाथरूम, बाथरूम जाने से बाद हमें हैंड वॉश करना चाहिए। आफ्टर चेंजिंग द डाइपर्स एंड, कि हमें छोटे बच्चे हैं तो घर में तो हमें डाइपर चेंज करते हैं और उसके बाद हमें हैंड वॉश करना चाहिए। आफ्टर बॉलिंग द नोज कॉचिंग एंड, हम नाक को सिर्फ साफ करते हैं या फिर हमें छींक आती है या फिर हमें खांसी आती है तो हमें हैंड वॉश करना चाहिए। आफ्टर टचिंग ग्रैब द डर्टी, जब हमें डर्टी ग्रैब्स होते हैं सरफेस में, उसे टच करने के बाद भी हैंड वॉश करना चाहिए। आफ्टर हैंडिंग पेट एंड किट, कभी कभी भी हमें हम पेट को टच करते हैं या उन्हें खाना देते हैं, उसके बाद भी हमें हैंड वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट इज अ नेल। फिंगर नेल्स में भी हार्ड और डर्टी एंड जंक, क्योंकि नेल्स एक ऐसी चीज है जिसे रेगुलर हैंड यूज करने के बाद सबसे ज्यादा डर्ट हमारे नेल्स में होता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारे नेल की, इज द इजर टू डर्ट एंड जम्स टू कलेक्ट अंडर द लॉन्ग हेयर, इसके लंबे हेयर होते हैं वो इजिली जम्स को अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। द शॉर्ट कैन हेल्प द रिड्यूस द स्प्रेड इन्फेक्शन। Hand wash, body wash, menstruation, and generally hygiene. It is the important menstruation and gently hygiene. It is important to change sanitary product regularly and wash the hand after and before changing the tampons. Menstruational पर gently hygiene में ये maximum girls में पाए जाते हैं, इसलिए ये important है, क्योंकि ये इसे सैनिटरी पैड यूज करने के बाद और यूज करते टाइम हमें हैंड वॉश करना चाहिए। एंड अदर सैनिटरी पैड एज द वेजाइना एंड सेल्फ क्लीन, क्योंकि इसको सेल्फ क्लीन करके यूज द सॉफ्ट, हमें सॉफ्ट यूज करने वेन कैन यूज द एंड बैलेंस द नेचुरल बैक्टीरिया, क्योंकि वो इतना सॉफ्ट ऑर्गेन हो जाता है कि उसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम में उसे वॉश करना चाहिए। तो पुअर पर्सन नेगेटिव इफेक्ट, हम नेक्स्ट बात है नेगेटिव इफेक्ट ऑफ पुअर पर्सन हाइजीन सेंसिटिविटी टॉपिक, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इट इज टेक टू पर्सन अबाउट द कैन डिफिकल्ट एज टू रिजल्ट। पर्सन विद पुअर पर्सनल हाइजीन, जो पर्सन पुअर हाइजीन रखता है वह, उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या आते हैं, वह हमेशा बीमार रहता है, क्योंकि नो वर्क प्लेस पर टाइम इफेक्टिवली नहीं रहता, उसकी पर्सनालिटी इफेक्टिव नहीं रहती है। ऐसा है आजकल डिफरेंट डिफरेंट हो चुके हैं, जैसे अभी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें सर्ट एथलेटिक फिट हो जाता है, बॉडी लीज हो जाते हैं, क्रॉनिक डायरिया हो जाता है, टीथ डाइंस हो जाता है, हेडेक लीज हो जाता है, हॉट टब बाथ हो जाता है, पिन वॉर्म्स हो जाता है, प्यूबिक लीक्स, स्कैबी स्विमर ईयर एंड वॉर्म्स, ये हमारे पर्सनल हाइजीन ना रखने की वजह से। हाँ, आप बच्चों को कोई चीज समझना है तो वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्लासेस। आपको कोई क्वेरी है तो आप नेक्स्ट क्लासेस में आप डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।
कैसा